हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग वो टॉपिक देखने जा रहे हैं जहां से नीट में हर साल क्वेश्चन आता है और इस बार भी नीट 2023 में भी आपके लिए एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? देखिए, वो टॉपिक का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जैसा कि नाम है, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक में किसी तरह का प्रॉब्लम होना। और जेनेटिक का मीन्स क्या हुआ? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के पास क्या होता है? जीन। तो या तो क्रोमोजोम में चेंज आना या फिर जीन में चेंज आना। तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा गया मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे को कहा गया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोमोजोम में चेंज आएगा, या तो क्रोमोजोम घट जाएंगे या तो क्रोमोजोम बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्रोमोजोम हम लोग को पता है कि हम लोग के बॉडी में 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी 23 पेयर। अगर 46 क्रोमोजोम से एक भी क्रोमोजोम अगर बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम काउज करेगा, एक भी क्रोमोजोम घट जाता है तो भी प्रॉब्लम काउज करेगा। देखेंगे वो कौन कौन सा प्रॉब्लम है। जैसे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में आपका आता है डाउन सिंड्रोम, आता है टर्नर सिंड्रोम, आता है लाइन फिल्टर सिंड्रोम आता है। तो हम लोग देखेंगे, इमेज भी देखेंगे लाइन फिल्टर सिंड्रोम का कि क्या क्या आता है। अब आते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ जीन में म्यूटेशन होना, जीन में किसी तरह का चेंजेज आना, जीन में किसी तरह का प्रॉब्लम होना। तो उसमें कौन कौन है? तो उसमें है कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया एंड थैलीसीमिया, जो हमारे सिलेबस में। उसमें कलर ब्लाइंड उसमें कलर ब्लाइंड, ये जो कलर ब्लाइंड है और हेमोफीलिया है, ये आपका सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, जिसे हम एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज भी कहेंगे। और उसके बाद जो देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, ये सारे के सारे आपके ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। यानी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर, एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक मीन्स यहाँ हम लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक्स लिंक के बारे में पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन है? कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है। ऑटोजोमल रिसेसिव में कौन कौन है? सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फेनाइलकीटोनुरिया है, थैलेसीमिया है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस। आपको गारंटेड हम देते हैं कि कलर ब्लाइंड के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। सारे क्रॉसेस हम लोग सीखेंगे, एक एक करके वन बाय वन सीखेंगे। देखिए, कलर ब्लाइंड है क्या? सबसे पहले थ्योरेटिकल कुछ बात बताते हैं। तो कलर ब्लाइंड है क्या? तो इट इज ए सेक्स लिंक मींस एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? तो रेड रॉड और कोन सेल्स में, जो हमारे रेटिना के अंदर रॉड और कोन सेल्स होते हैं, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन को कलर ब्लाइंड होता है वो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन रेड है कौन ग्रीन कलर है। ऐसे हम आपको इस लेक्चर में आपको एक चीज भी बताएंगे जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर लेंगे कि आपको कलर ब्लाइंड है या नहीं है। घर बैठे टेस्ट कर लेना। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन ऑन इन एक्स क्रोमोजोम। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि ये सेक्स लिंक है, ये इसके जो भी जीन होंगे वो सब कहाँ होंगे? एक्स क्रोमोजोम पे होंगे। ये ज्यादातर 8% मेल में पाया जाता है, फीमेल में इसकी चांसेस बहुत ही कम होती है, 0.4%। उसका एक ही रीजन है कि मेल में एक एक्स होते हैं और फीमेल में दो एक्स होते हैं। अब देखिए, अब आपको एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझना होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर एक बार समझ गए तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले हम एक चीज और आपको बता दें कि जेनेटिक में थोड़ा ध्यान से देखेंगे जेनेटिक में क्या होता है। अगर कोई भी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर डोमिनेंट जीन है और एक और भी डोमिनेंट जीन है, तो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट का ही होगा। अगर हमारे पास कहीं डोमिनेंट जीन है और एक रेसेसिव जीन है, तो हमेशा कैरेक्टर जो होगा वो भी डोमिनेंट का होगा। ये रेसेसिव का कैरेक्टर नहीं होगा, सिर्फ किसका आएगा? कैरेक्टर डोमिनेंट का आएगा। और अगर हमारे पास रेसेसिव है और रेसेसिव यानी दो रेसेसिव जीन है, तब जाके रेसेसिव जो होंगे उसका कैरेक्टर आपके सामने शो होगा। यानी रेसेसिव कैरेक्टर शो होने के लिए हमारे पास दोनों जीन कैसे चाहिए? रेसेसिव चाहिए। डोमिनेंट
किसी भी हाल में अपना कैरेक्टर शो कर देता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब देखिए कलर ब्लाइंड के लिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान में रखिएगा, एन जो होता है वो नॉर्मल को इंडिकेट करता है, नॉर्मल को इंडिकेट करता है, ठीक। और साथ में ये कैपिटल लेटर में है तो इट मीन्स कि ये डोमिनेंट जीन है, ठीक। और जो छोटा वाला जो सी होगा डेट इज कलर ब्लाइंड जीन, जिससे डिजीज काउज होता है, और ये कलर ब्लाइंड जीन है, ठीक है। और ये इससे क्या, ये रिसेसिव जीन है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ये बातें आपको याद रखना है, इसी पे आपका पूरा का पूरा चलेगा आगे का। देखिए नेक्स्ट आते हैं तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में देखिए तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन, देखिए सारे फीमेल में आप जानते हैं फीमेल में 2 एक्स होगा, देखिए एक एक्स पे एन है और एक एक्स पे सी है, तो आपको ही पता है कि ये जो कलर ब्लाइंड का होगा रिसेसिव होगा, तो ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टर मिलेगा तो किसका कैरेक्टर शो होगा, जाहिर बात है किसका, नॉर्मल का होगा। तो देखिए जब एक नॉर्मल और एक, यानी एक नॉर्मल और एक सी होता है तो ऐसे फीमेल को हम लोग कहेंगे कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल का मतलब क्या होता है कि ये फीमेल को डिजीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी इस फीमेल को ये डिजीज से कोई सिम्टम शो नहीं होगा, मगर ये अगले जनरेशन में ये डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना है कैरियर का मतलब हो गया कि कैरियर फीमेल का मतलब हो गया, ज्यादातर फीमेल में यही हो जाता है कि एक्स पे एक पे है नॉर्मल और एक पे है डिजीज वाला। अब देखिए किसी फीमेल में अगर दोनों एक्स पे अगर आ गया डिजीज वाला जीन, जाहिर बात है रेसेसिव है, और दोनों रेसेसिव आ गया तो अभी बताए थे ना 2 रेसेसिव, ठीक, तो कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएंगे, यानी ये डिजीज काउज कर देंगे, ये डिजीज काउज हो जाएगा। और अगर एक्स पे दोनों पे एन आ गया, जाहिर बात है ये नॉर्मल फीमेल हो गया, इसमें तो कहीं से कोई चेंज नहीं होगा। आइए मेल की बात करें, मेल में एक ही एक्स होता है, तो देखिए अगर एक पे एन आ गया जाहिर बात है ये नॉर्मल मेल हो गया, अगर सी आ गया तो ये जाहिर बात है कि क्या हो गया, कलर ब्लाइंड मेल। यहाँ पे मेल कभी भी कैरियर नहीं होंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस पे क्या आएगा हम लोग के पास, थोड़ा हम लोग एक गैमेट फॉर्मेशन थोड़ा हम लोग समझ लें। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि एक फीमेल है जो कि डिजीज फीमेल है जिसको कलर ब्लाइंड है, अगर ऐसा है तो इससे जो भी गैमेट बनेगा वो एक ही गैमेट बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इस चीज को आपको पता रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद आ जाइए, अगर कोई फीमेल है, अगर कैरियर है, कैरियर अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, ये एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम होमोजाइगस कंडीशन भी बोल सकते हैं, देखिए दोनों सेम सेम, और सेम सेम है तो गैमेट का मतलब क्या होता है, हाफ कर देना, दोनों सेम है कोई भी आएगा हाफ यही होगा। यहाँ पे गैमेट देखो ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि दोनों डिफरेंट है, तो 50% चांसेस तो होगा कि ये भी आ सकता है और 50% चांसेस होगा कि ये भी आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर अब आपको पास बताइए, अगर कोई फीमेल है जो इस कंडीशन में है, अब बताइए, तो ये देखिए दोनों के दोनों सेम है, यहाँ से कुछ भी आएगा तो वो कहलाएगा एक्स एन। अब देखो मेल में अगर हमारे पास ये आ गया तो क्या होगा, तो यहाँ से आएगा क्या, आप ये सब सब आप जानते हो, ये एक्स पे सी आएगा और यहाँ से आएगा वाई। तो गैमेट बनाने आपको आना चाहिए, बाकी तो सारे क्वेश्चन दम इजी है, बन जाएंगे तुरंत तुरंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है क्या कि ए नॉर्मल मेल मैरी विथ ए, नॉर्मल मेल कह रहा है तो पहले इसका रिप्रेजेंटेशन जरूर लिखिए इसका, देखिए नॉर्मल मेल कहा जा रहा है ना, तो मेल कहा जा रहा है तो इसको लिखिए एक्स एन और वाई, मेल कहा जा रहा है, ये मैरी करता है एक कैरियर फीमेल से। अब कैरियर फीमेल अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है कि एक पे आएगा एन और एक पे आएगा सी, ठीक है, फीमेल, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन वुड बी कलर ब्लाइंड, ठीक है, मतलब ऐसे अगर कपल हैं तो उनके बेटे में कलर ब्लाइंड की चांसेस क्या है, एकदम आराम से देखिए,
देखिए यहां से अगर आप बनाइएगा तो आपके पास दो बनेंगे गैमेट। देखिए क्या बनेगा, एक्स एन, और यहां से बनेगा एक्स सी, और यहां पे जब लेके आएंगे तो बनेगा क्या, एक्स पे एन, और यहाँ बनेगा वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, अगर हमारे पास ये और इधर से ये आ गया, फादर सन बनाना है तो फादर का तो वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो यहाँ पे जो लड़का बनेगा वो बनेगा एक्स एन और वाई। और अभी आप पढ़े हो कि ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉय, यानी नॉर्मल सन होगा। अगर ई आ गया इधर से ये आ गया तो क्या बन गया हमारे पास, एक्स सी और वाई, ये क्या हो गया, डिजीज मेल हो गया। क्या हो गया, डिजीज मेल। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो दो में एक बच्चा बीमार, एक लड़का बीमार है, यानी सन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 50%। दो में एक बीमार हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि डॉटर कितना है। अब डॉटर के लिए हम लोग थोड़ा बात करें, तो डॉटर के लिए फिर से हम लोग के पास लिखना होगा, क्या था हम लोग के पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल। तो नॉर्मल मेल का हो गया क्या, ये हो गया कैरियर, कैरियर फीमेल आपको बनाना पड़ेगा ये एन और एक्स सी। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है फिर से यहाँ पे, तो देखो यहाँ तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा आपके पास, एक्स एन एक्स सी, और यहाँ क्या होगा आपके पास, एक्स एन, और ये होगा वाई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर ये और ये अगर आया, डॉटर हमको तो वाई का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो यहाँ से आ गया तो एन, और यहाँ भी आ गया तो एन, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल फीमेल, यानी नॉर्मल डॉटर। अगर ये आ गया तो अब क्या होगा हमारे पास, एक्स एन और एक्स सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, देखिए ये क्या है, कैरियर है, क्या है, कैरियर है, और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी गर्ल्स का होने का चांसेस यहाँ पे नहीं है, यानी कोई भी गर्ल्स यहाँ इफेक्टेड नहीं होगी, तो यहाँ परसेंटेज कितना होगा, 0% होगा। अब आता है बात कि चाइल्ड में, तो चाइल्ड वाले में आपको क्या, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, न लड़का न लड़की। ठीक है, न लड़का न लड़की। तो देखिए हमारे पास दो उधर आए और दो इधर आए, चार आया, चार में हमें बीमार कितना मिला, बीमार सिर्फ एक मिला, ये भी बीमार नहीं है, और इधर हम लोग देखें तो इधर तो कोई बीमारी ही नहीं, तो चार में एक, यानी हम लोग के पास आएगा ये चीज, देखिए एक्स एन वाई और एक्स सी वाई। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, पीछे का ये है एक्स एन वाई, एक ये आया और एक आया एक्स सी और वाई, पीछे से आया हम लोग का। तो देखिए चार में एक क्या है, यही ना है डिजीज, तो एक दो तीन चार, चार मिला के 100%, तो एक ही आया था, यानी चाइल्ड का अगर परसेंटेज हम लोग से पूछेगा तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 25%। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग देखते हैं, देखना है सारे प्रॉब्लम देखिएगा अपने आप सब आ जाएगा। देखिए क्या करा, एक कलर ब्लाइंड मेल, एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो उसको हम लोग बना लेते हैं कि एक सी और वाई, मैरी विथ ए नॉर्मल हेल्दी फीमेल। ठीक है, मैरी विथ ए नॉर्मल हेल्दी फीमेल, एक्स एन एन एन, ये है। अब बताइए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स एन, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एक्स सी और वाई आएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, तो ये और ये अगर आया तो क्या बनेगा, एक्स सी और एक्स एन, और अगर ये और ये आ गया तो क्या बनेगा, एक्स एन और वाई, ये बनेगा, यही ना होगा। देखिए तो यहाँ पे सन का परसेंटेज पूछ रहा है, तो सन एक ही आया हम लोग के पास, ये देखो अब कह रहा है क्या, नॉर्मल हेल्दी फीमेल कहा जा रहा है,
तो नॉर्मल हेल्दी फीमेल का मतलब यही है। अब इसमें एक ही आएगा, तो यानी लड़का भी नॉर्मल है और लड़की क्या हुई बताओ, कैरियर। लड़की को भी कोई डिजीज नहीं है। तो परसेंटेज पूछेगा तो इसका भी कितना परसेंट, 0%, और इसका भी कितना परसेंट, 0%। आइए इस पे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ए कलर ब्लाइंड मेल मैरी विथ ए, एक कलर ब्लाइंड मेल है तो इसको हम लोग बना लेते हैं ऐसे, मैरी विथ ए कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल भी बना लेते हैं, एन और सी। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन वुड बी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग बनाएंगे दो गैमेट, एक्स एन एक्स सी, और यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, दो गैमेट एक्स सी और वाई। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये और ये अगर मिलाते हैं, ये और इधर से अगर हम लोग ये मिलाते हैं तो क्या बनेगा हम लोग के पास, एक्स सी एक्स एन। अगर सोचिए ये और इधर से अगर ये मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स सी एक्स सी। अब सोचो अगर ये और ये अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स एन वाई। अब ये और अगर ये मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स सी वाई। नहीं तो इसको चेकर बोर्ड पे भी आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास, देखिए ये अफेक्टेड है, ये बॉयज अफेक्टेड हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये गर्ल्स भी अफेक्टेड हुई, और ये कैरियर हुई। तो आपसे पूछ रहा है सन की परसेंटेज, तो सन का परसेंटेज इसी दोनों में निकालोगे ना, तो दो में एक बीमार, यानी कितना परसेंटेज, 50%। ठीक, और गर्ल्स में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स में भी एक बीमार, यानी कितना परसेंटेज, 50%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि एक नॉर्मल मेल है जो मैरी करता है, नॉर्मल मेल है, तो नॉर्मल मेल का तो फिर से वही यही होगा ना, ये मैरी करता है एक नॉर्मल फीमेल से हुज फादर इज कलर ब्लाइंड। अब सोचो कि अगर कोई फीमेल है, हम जैसे यहाँ बनाते हैं, अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और कहा जा रहा है नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब हो गया कि एक पे तो एन है, इतना तो श्योर है, मगर कहानी कुछ बताया जा रहा है कि इस फीमेल के जो फादर होंगे उन्हें कलर ब्लाइंड है, तो यानी इस फीमेल का जो फादर होंगे वो होंगे ये कलर ब्लाइंड थे, तो ये। और आपको पता है कि फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज बेटी को जाता है, और फादर का वाई क्रोमोसोम ऑलवेज सन को जाता है, तो यानी एक सी तो ये वाला आया होगा, यानी यहाँ पे जो फीमेल है वो डैट इज कैरियर। नॉर्मल तो बोला गया है, मगर कैरियर क्यों, ऐसा क्यों है कि नॉर्मल फीमेल होने के बाद हम यहाँ कैरियर लिखे, क्योंकि इस फीमेल के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे, ये है फादर। और फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज डॉटर को जाता है, और फादर का वाई क्रोमोसोम ऑलवेज सन को जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सन वुड बी कलर ब्लाइंड, अब यहाँ पे क्या होगा, सन वुड बी कलर ब्लाइंड, फिर से वही एक्स पे एन और एक्स पे सी, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा क्या, एक्स पे एन, और यहाँ आएगा वाई। ठीक, अब देखिए सन न पूछ रहा है, तो सन के लिए तो ये दोनों, ये और ये, तो क्या होगा, लड़का नॉर्मल, ये अगर ये आएगा तो लड़का तो नॉर्मल हो जाएगा, आप लोग बना लोगे एक्स एन वाई। और अगर ये और ये आ गया तो लड़का तो डिजीज वाला हो जाएगा, डिजीज वाला हो जाएगा, ये एक्स सी और वाई आ गया, तो इसका मतलब दो में एक बीमार, यानी कितना परसेंट, 50%। अब लड़की के लिए बात की जाए तो ये और ये आ गया, लड़की नॉर्मल, ये और ये आ गया तो कैरियर, यानी डॉटर के लिए, डॉटर के लिए, डॉटर के लिए 0%।
मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब आते हैं हम लोग हेमोफीलिया पे। सेकंड हमारा सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर था। उसमें क्या आता है कि जैसा आप कलर ब्लाइंड पढ़े एकदम सेम टू सेम है, मगर सिम्टम्स अलग है। मतलब वो भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर था, ये भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। वो भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर था, ये भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। बस अंतर क्या है कि उसमें कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे जो भी पेशेंट होंगे, जो अफेक्टेड पर्सन होंगे। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल प्रोटीन, वो भी वैसा प्रोटीन जो आपके ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो अफेक्टेड होता है। यानी वो समझिए किसी कारण से टेम्परोरी डिलीट हो जाते हैं वो जीन जो वो प्रोटीन बनाता हो, जिसकी वजह से अगर वो पर्सन को सिंपल कट भी लगेगा तो कभी ब्लड रुकेगा ही नहीं, क्लॉट होगा ही नहीं। और सिंपल कट भी बहुत ज्यादा हेवी लॉस कर देगा वो, किस चीज का, ब्लड का। अब इसके ज्यादा क्या आएगा, तो क्वीन विक्टोरिया आप जानते हैं वो एक तरह के कैरियर थी, और वो बहुत ज्यादा, ठीक है, उनके जो भी बहुत ज्यादा क्या की, तो ये हेमोफीलिया को क्या किए, ट्रांसमिट की अलग अलग। तो इससे ज्यादा आपको हेमोफीलिया पे नहीं आएगा। जो भी है क्वेश्चन बस दो तीन बात याद रखना है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड होते हैं। सिंपल कट लगने के बाद भी ब्लड क्लॉटिंग रुकता नहीं, यानी ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड फ्लो होते रहता है, कभी क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, एक और डिसऑर्डर है, वो है फेनाइल कीटोनूरिया। तो देखिए ये है क्या, तो ये अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज से। ठीक है, ऑटोजोम पे, ये सेक्स वाले नहीं है। तो इसमें क्या है, ये इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है। इसमें होता क्या है, देखिए ध्यान से स्वस्थ सुनेंगे कि फेनाइल एलेनिन एक तरह का एमिनो एसिड होता है। ठीक है, तो उसमें फेनाइल एलेनिन हाइड्रोजेलेस, ठीक है, ये एक इंजाइम है। ठीक, तो जाहिर बात है एंजाइम है तो कोई ना कोई जीन बनाता होगा, ये कोई ना कोई तो जीन बनाता होगा ये एंजाइम को। अब देखिए अगर ये जीन किसी भी तरह से डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो ये फेनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज नहीं बनेगा। और इसका काम क्या होता है कि ये एक तरह का एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, याद रख रहा है। ठीक है, ये एमिनो एसिड है फेनाइल एलेनिन। ये इंजाइम फेनाइल एलेनिन को चेंज कर देता है टायरोसिन में, ये भी एक तरह का एमिनो एसिड है। यानी एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस एंजाइम की वजह से, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज। ठीक, और ये होता क्या है, फेनाइल कीटोनूरिया पेशेंट में होते क्या है कि यही जीन खराब हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये बनते नहीं है। और बनेंगे नहीं तो फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखो होगा क्या, तो ये फेनाइल एलेनिन जब ये एंजाइम कमेगा, लैक ऑफ एंजाइम, तो ये फेनाइल एलेनिन का एक्युमुलेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्युमुलेट होकर किसमें, फेनाइल पायरोविक एसिड। ठीक है, और फेनाइल पायरोविक एसिड एक्युमुलेट होगा ब्रेन में और रिजल्ट करेगा मेंटल रिटार्डेशन को। ठीक है, इससे में होता क्या है कि ये एक्सक्रीटेड, दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, क्योंकि किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं करता। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे। तो सिकल सेल एनीमिया में आएंगे तो ये क्या है, तो डैट इज, देखिए ऑटोजोमल, अभी आपको बताए थे कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, हमने तो दो ही पढ़ा है, सेक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। और इसके लिए क्या करना होगा, तो ये ट्रांसमिटेड तभी होगा क्योंकि रेसेसिव है। तो रेसेसिव के लिए जब भी कैरेक्टर शो करना होगा तो दोनों के दोनों रेसेसिव जीन आने चाहिए। और दो रेसेसिव जीन तभी आएगा जब दोनों पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके जो मदर फादर है वो दोनों अफेक्टेड हो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, व्हेन बोथ पार्टनर आर कैरियर, कैरियर है, ठीक, हेट्रोजाइगस फॉर द जीन, डिजीज इज कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ HbA एंड HbS। अब इसमें भी याद रखना है, अगर ए जो है ये नॉर्मल है, अगर देखो किसी के लिए दोनों अगर ए आया तो वो नॉर्मल होगा। अगर ए और एस आया तो यानी सिंगल सेल ट्रेट है, कैरियर है। और दोनों अगर एस आ गया ये अफेक्टेड होगा ये पर्सन। ठीक है, अब इसमें होते क्या है
तो देखो, द डिफेक्ट इज काउज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में जब देखेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। देखिए हेमोग्लोबिन में होता क्या है, तो हेमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, और एक होता है बीटा ग्लोबुलिन। तो बीटा ग्लोबिन में छठे पोजीशन में ये प्रॉब्लम होता है। तो छठे पोजीशन में होता क्या है, तो छठे पोजीशन में होगा कि ग्लूटामिक जो होंगे वो, एक मिनट, देखिए कहा जा रहा है क्या कि ये होता क्या है कि बीटा चेन जो बीटा ग्लोबुलिन होते हैं उसके छठे पोजीशन में होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। मगर मगर चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाता है वेलिन में। अब ये कहाँ पे होता है, छठे पोजीशन पे। अब ये छठा पोजीशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये इस साइड जो आप देख रहे हैं ये आपका, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। और ये क्या है, सिकल सेल वाला है। ठीक, होता क्या है, देखिए GAG, आप जानते हैं ग्वानिन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग साइटोसिन से, एडेनिन है तो थाइमिन से, ग्वानिन है तो साइटोसिन से। यानी ये एक डीएनए का स्टैंड है, ये दूसरा डीएनए का स्टैंड है, इससे आरएनए बनेगा। तो CG के साथ, TA के साथ, CG के साथ। अब इससे क्या बनेगा, ये छठे पोजीशन पे, तो ये नॉर्मल होगा, तो यहां बनेगा ग्लूटामिक एसिड। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए ए जो होता है ये चेंज हो जाता है, यानी रिप्लेस हो जाता है टी से। अब टी से रिप्लेस होने का मतलब क्या है, जी है तो सी, टी है तो ए, यानी एक जीन, एक एक बेस चेंज हो गया। अब उससे क्या हो गया, देखिए GUG, यानी पहले था GAG, अब क्या हो गया GUG। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे बन गया क्या, वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हो गया, वेलिन में। देखिए क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिंगल एक बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी H का सब्स्टिट्यूट कौन किया, T, एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG, AG से UG में चेंज हो गया। जिसकी वजह से अब होगा क्या, द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन काउजिंग द चेंज इन शेप ऑफ द RBC फ्रॉम बाइकन। देखिए पहले यहाँ पे शेप कैसा था, यहाँ शेप कैसा हो गया, तो ये चेंज हो गया। और ऐसा माना जाता है कि ये ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करने में कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इज थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया भी आप जानते हैं कि ये भी ऑटोजोमल लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज है थैलेसेमिया में। अब सिकल सेल एनीमिया क्या था, तो याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ, ठीक। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो क्वालिटेटिव क्वालिटिव प्रॉब्लम होता है, यानी उसमें क्वालिटी में चेंज आता है, ठीक है, क्वालिटी में चेंज आता है। और थैलेसेमिया जो होते हैं उसमें क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों में अंतर बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। अब देखिए इट रिजल्ट इन रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, इट फॉर्म एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन एंड काउज एनीमिया। थैलेसेमिया इज क्वांटिटिव, ये याद रखना है, VVI है आपका, ठीक। क्वांटिटिव, यहाँ पे क्वांटिटी की प्रॉब्लम होती है, जबकि सिकल सेल एनीमिया ये भी आपका हेमोग्लोबिन का है, मगर ये आपका क्या होता है, क्वालिटी प्रॉब्लम होता है। अब आते हैं कि थैलेसेमिया दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा थैलेसेमिया और एक होता है बीटा थैलेसेमिया। कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन में एक अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं, एक बीटा ग्लोबुलिन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, इट इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक जीन। आपको याद रखना है, इसका नाम है HbA1 और एक का नाम है HbA2। याद रखना है, टू क्लोजली लिंक जीन होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं ईच पेरेंट में। इसी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो ये अल्फा थैलेसेमिया होगा। अब जितना देखो, अब कहता है क्या कि मोर जीन अफेक्टेड, जितना ज्यादा अफेक्टेड होगा उतना लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। बीटा थैलेसेमिया में आएंगे, दोनों में अंतर बस इतना है कि यहाँ दो क्लोजली लिंक जीन होंगे, यहाँ पे जो होंगे वो सिंगल जीन होंगे HBB। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 16 होगा, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 11 होगा। बस बाकी यहाँ पे भी वही चीज होगा
कि बीटा थैलेसेमिया में बीटा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन जो होगा वो अफेक्टेड होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। देखिए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक। अभी हम लोग जब जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए कि ये होता क्यों है, तो या तो एब्सेंस हो जाए यानी घट जाए क्रोमोजोम, या फिर ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए वन और फ्यू या फिर मोर क्रोमोजोम का। एक से एक या एक से अधिक क्रोमोजोम या तो घट जाए या तो बढ़ जाए या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, दोनों केस में आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है। अब देखिए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब थोड़ा देर बाद समझेंगे। देखिए एनोप्लॉइडी का मतलब होता है अगर क्रोमोजोम में अगर गेन हो जाए या फिर लॉस हो जाए किस चीज का, क्रोमोजोम का, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, तो फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अभी मैं समझाता हूँ। और इसमें यानी इसमें तो सिंपल सा चीज है कि या तो क्रोमोजोम का लॉस होगा या तो गेन होगा। और यहाँ होता है क्या कि इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, पूरा का पूरा सेट ही क्रोमोजोम का इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ का वजह होता है साइटोकाइनेसिस का फेल्यूर होना। जनरली रेयर ह्यूमन बीइंग में दिखता है, जनरली ये प्लांट में दिखता है। बस इतनी ही बात आपको यहाँ पे समझनी। अब हम आपको थोड़ा सा आपको एक चीज आपको बताते हैं क्या। तो आइए यहाँ पे देखिए। देखिए होता क्या है यहाँ पे, लॉस और गेन कैसे हो जाते हैं। सपोज करते हैं कि ये फीमेल है, बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आराम से समझ जाइएगा आप। और अगर ये मेल है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि अगर ये एक सेल है, ये मेल का भी एक सेल है, मान लेते हैं ऐसा, कोई क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, आप जानते हैं कोई भी क्रोमोजोम, ये मान लीजिए ये 21वां पेयर है, ये भी 21वां, तो 21वां तो दो होगा क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम होगा। तो मेल में भी तो दो होंगे 21वां, फीमेल में अगर 21वां नंबर क्रोमोजोम पेयर है तो इसमें है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ कहा जाता है कि एनुप्लॉइडी यानी जो भी सिंड्रोम आते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्रोमोजोमल नन डिसजंक्शन। क्रोमोजोमल नन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ से ये फाइबर यहाँ जुटेगा और इधर ये जो होगा ये इधर जुटेगा, और दोनों कहाँ जुटेगा, ये तो ये जुटेगा काइनेटोकोर से और यहाँ दोनों को ही खींचेगा। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों खींचेगा, ये ऐसे जुड़ा हुआ था ऐसे, तो ये बीच से ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कह रहे हैं यानी ये सिंपली क्रोमोजोम टूटेंगे, तो हाफ क्रोमोजोम इस साइड आएंगे, एक एक 21 क्रोमोजोम इधर आ जाएंगे और एक 21वां क्रोमोजोम इधर आ जाएंगे, ठीक। उसी तरह मेल में भी होगा, सेम प्रोसेस मेल में भी होगा होगा तो मेल में भी देखिएगा तो 21वां क्रोमोजोम इधर आ जाएंगे और एक 21वां क्रोमोजोम इधर आएंगे। जाहिर बात है मेल में भी जो एक स्पर्म के पास 21वां जाएगा, दूसरा स्पर्म के पास दूसरा 21वां जाएगा। उसी तरह ओवा में भी कोई 21 स्पर्म ना ओवा मिलेंगे, ये मिला और ये मिला तो 21 और एक 21, यानी जो बच्चा आएगा उसमें दोनों 21 21 आएगा। देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि हम लोग के बॉडी में जो भी क्रोमोजोम होते हैं एक फादर का और एक मदर का। अब यहाँ पे बात की जा रही है क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे बात की जा रही है क्या, यहाँ पे बात की जा रही है क्या, देखिए यहाँ क्या होगा। देखिए होगा क्या, बड़ा सा बना रहा हूँ, देखिए होगा क्या कि सपोज करो कि ऐसे हम लोग के पास क्रोमोजोम है, ठीक। ठीक, ये क्रोमोजोम मान लीजिए अभी कुछ इस तरह से लिंक था, ऐसे लिंक, यहाँ से ये लगा ऐसे और ये ऐसे हो गया और इधर से ये ऐसे गया काइनेटोकोर से जुट गया। तो देखो क्रो नन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, काउज ऑफ क्रोमोजोमल नन डिसजंक्शन मतलब ये जाके काइनेटोकोर से नहीं जुड़ा। अब ये तो खींचेगा तो ये तो इधर खिंचाएगा नहीं, मगर ये खींचेगा तो ये इधर किधर, तो ये दोनों सेट चले आएंगे इधर। तो इधर क्या होंगे, अगर हम मान लेते हैं कि ये 21वां फिर से हम बता रहे हैं और ये 21वां है, ठीक है, तो इधर तो आ जाएंगे दोनों क्रोमोजोम, 21वां और 21वां। इधर कोई भी नहीं आए तो इधर तो हो गया जीरो, हुआ कि नहीं हुआ।
तो अब क्या होगा, उधर से अगर स्पर्म में से एक ये मान लीजिए फीमेल था, तो मेल में भी तो होगा। मेल में अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर गैमेटोजेनेसिस हुआ है तो मेल का भी तो एक 21वां क्रोमोजोम आएगा। अब सोचो ये और ये अगर मिला तो कितने 21 हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। इसी को कहते हैं ट्राइसोमी। तो क्रोमोजोमल नन डिसजंक्शन होता है, इस चीज को याद रखेंगे। देखिए डाउन सिंड्रोम में होगा क्या, इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21, जिसे ट्राइसोमी ऑफ 21। होगा क्या कि 21 क्रोमोजोम नंबर जो होंगे वो 21 21 21, ठीक। तो इसीलिए ट्राइसोमी करें, और इसे सबसे पहली बार रिपोर्टेड करने वाले कौन थे, 1866 में लैंग डॉन डॉन ने किया था। याद रखना है ये ऑटोजोमल है, याद रखना है ये चीज, ये ऑटोजोमल है, याद रखना है ये ऑटोजोमल है। अब आता है क्या, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो देखिए ये, आप देखिए ये इसका कहाँ होगा, ये प्रॉब्लम होगा एक्स क्रोमोजोम इन मेल। देखिए एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन मेल होंगे क्या यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि देखिए 44 ए का मतलब 44 44 ऑटोजोम होंगे, और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो 44, अब मान लीजिए अगर एक पेयर होता है तो एक एक्स एक वाई होता है, तो 45 और 46 हो जाता है। मगर देखिए यहाँ क्या हो गया, 2x आ गया और एक y आ गया। इसमें होगा क्या, ठीक, y आ गया तो श्योर है कि ये मेल होगा। मगर 2x आ गए, एक x एक y होता है तो ये नॉर्मल मेल होता है। एक एडिशनल x आने की वजह से फीमेल के भी कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे, तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, जैसे फीमेल डेवलपमेंट अल्सो एक्सप्रेस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा जिसे गाइनोमेस्टिया कहते हैं। और ऐसे मेल ये स्टेराइल होंगे, कभी भी ये फादर नहीं बन सकते। इसका मैं पिक आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये भी याद रखें। इसमें क्या होगा, देखिए जो लेनफिल्टर सिंड्रोम था उसमें एक क्रोमोजोम बढ़ गया था, ठीक है, वहां 47 क्रोमोजोम हो गया था। अब देखिए यहाँ पे 47 क्रोमोजोम था, ये याद रखना है कि ये 47 क्रोमोजोम था, और यहाँ एक क्रोमोजोम घट गया है, ठीक है, ये मोनोसोमी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 44 ए ऑटोजोम, एक एक, ये कोई ये कुछ नहीं है बाबू, ये याद रखना, ये जीरो है यानी एब्सेंट है। तो 44 प्लस 8 कितना हो गया, 45। अच्छा ये मेल होंगे कि फीमेल होंगे, वाई तो है नहीं, तो ऑलवेज जाहिर बात है ये फीमेल होंगे। और ये कैसी फीमेल होगी, स्टेराइल होगी, जो कि कभी भी मदर नहीं बन सकती। इसमें दोनों एक्स नहीं है, इसलिए इसके ओवरी जो होंगे वो क्या होंगे, तो रूडिमेंट्री होंगे, वेल डेवलप नहीं होंगे। ऐसे फीमेल के पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद आपको PYQ लगाना है और NCERT से एक बार बुक को पढ़ लेनी है। चलिए, थैंक यू।